आज हम एक नॉर्मल जो संडे नहीं है, ये मेरे लिए और आपके लिए एक त्योहार है जो हम आज मना रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का समय पूरा हुआ तो विजय प्रवेश यरूशलेम में विजय प्रवेश हुआ। तो आप जानते हैं ये एक ऐसा दिन है, वहां पे इतनी दुनिया आई हुई थी, इतने लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग जो है वहां पे आए हुए थे। तो प्रभु यीशु मसीह को यह मालूम था कि अब मेरा जो स्लीप पे जाने का समय आ चुका है। यह उसका लास्ट विजिट था यरूशलेम का, यह उसका लास्ट विजिट था और उसको पता था कि अब इसके बाद मैं यरूशलेम में नहीं आऊंगा। लेकिन आज मुझे और आपको सीखने की ये बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश हुआ, उससे पहले परमेश्वर ने अपने दो चेलों को एक बात कही कि जाओ, जाके सामने वाले गांव में जाओ। जैसे कि हमारा गांव दीना सामने संसारपुर है, तो उन्होंने कहा कि जाए और जाके वहां पे तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम्हें वो बोले कि नहीं खोलो, तो सिर्फ ये बात कहना कि प्रभु को इसकी उस वक्त गधी का बच्चा था। अगर आज खुदा का खादम किसी को कहे कि मुझे कार चाहिए या मुझे कुछ चीज चाहिए, वो बोलेंगे पहले उसे टेलीफोन करा। उस वक्त टेलीफोन नहीं थे, पहले हम एक लेटर लेके आ, उससे लिखा के जहां उसका टेलीफोन करवा तो फिर हम देंगे। लेकिन एक ये परमेश्वर की ये प्लान थी कि ऑलरेडी वो जानते थे जब ये पूछेंगे तो उनको क्या कहना, ये कहना है कि प्रभु को इसकी। और मेरे मन में अभी एक बात आ रही है, मुझे मालूम है 2024 से पहले मुझे कोई गाड़ी लेके दे रहा, मुझे नहीं मालूम ऑनलाइन या मुझे मालूम नहीं कौन। यीशु मसीह को उस वक्त गधे के बच्चे की जरूरत थी, आज हमें गाड़ियों की जरूरत है। पास्टर प्रॉफेट बलजिंदर सिंह जी ऐसे बोलते थे, मुझे प्लेन मिलने वाला है, हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर ईडीडी का छापा डाल दिया, मरवा दिया, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भेज दिया ताकि सारा कुछ उसका जब्त हो जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह का हुक्म होता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने तैयारी की होती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कोई चीज देनी होती है, जैसे मेरे मुख से निकला ना कि कोई मुझे गाड़ी लेके देगा, मेरा विश्वास है कि 2024 से पहले खुदाबंद मेरे लिए गाड़ी भेजेगा। हालेलुया। 2024 से पहले मेरे लिए गाड़ी भेजेगा खुदाबंद। किसी को बरकत देने जा रहा, वो अगर वो मुझे गाड़ी लेके देगा, इसका मतलब उसके पास 2-4 गाड़ियां नहीं अच्छी होगी। हालेलुया। बरकत कौन देगा? जिसके पास है। ठीक है, तो खुदावंद का एक कलाम कहता है, जिसके पास है परमेश्वर उसे और देगा। हालेलुया। जिसके पास है परमेश्वर उसे और देगा। खजूर, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे जब प्रवेश किया तो लिखा है कि वहां पे खजूर की डालियां लोगों ने लेके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बिछा दी, डाल दी, और लिखा कि अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े। आपको मालूम है कि उन दिनों में जब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए होंगे, डाले होंगे, तो उन्होंने उन्हीं वस्त्रों को जाके अपने घर में सजाया होगा कि कहां ये यीशु मसीह के पांव लगे इसके। बेशक उस गधे के पांव लगे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने वो क्यों, गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठा था। हालेलुया। और जब खजूर का मतलब, आज मैं आपको खजूर की जो डाली है ना, आज मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। खजूर का डालियां का मतलब क्या है? खजूर जो है, सुलेमान ने जब हैकल बनाई, फर्स्ट किंग
चैप्टर 6 वर्स 29 में लिखा है, जब उसने खुदा ने उसको वादा किया कि तू एक ऐसी हैकल बनाएगा, जब उसने हैकल बनाई है ना, तो वहां पे लिखा कि उसने खजूर की डालियां, पहले तो खजूर के पेड़ लगाए उसमें, खजूर के क्या लगाए, खजूर के पेड़ लगाए उसने, और दीवारों के ऊपर खजूर की टाहनियों के निशान बनाए। खजूर का आज जो मतलब मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। फर्स्ट किंग चैप्टर 6 वर्स 29 फटाफट पढ़ दीजिए मेरे लिए। आज खुदावंद का कलाम कहता है, अगर आज खुदावंद को किसी चीज की जरूरत है, जहां परमेश्वर के लोगों को किसी चीज की जरूरत है, परमेश्वर ने उनके लिए ऑलरेडी इंतजाम किया होता है। उसने भवन की दीवारों पर, उसने भवन की दीवारों पर, किसने ये लिखा, सुलेमान ने जब हैकल बनाई तो लिखा उसने भवन की दीवारों पे बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या, ये पता कौन सी निशानी है, इसका क्या मतलब है, इसका असंबल जो है, इसके जो मतलब जो है, जो खजूर का मतलब है, खजूर की डालियां का, खजूर के दरख्त का मतलब जो है, उसका असंबल जो है, उसका मतलब जो है नेकी का निशान, नेकी का सिंबल जिसको कह सकते हम। हालेलुया। हालेलुया। किसका सिंबल? नेकी। आधे लोगों को समझ आ रही लगता, सभी को नहीं। किसका सिंबल है? नेकी का। फिर हम फतेहमंदी का। हालेलुया। नंबर 2। नंबर 3 खुश नसीबी का। नंबर 4 गुड लक का। ये खजूर के बारे में आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। खजूर का मतलब क्या, खजूर क्यों खुदावंद यीशु मसीह के लिए खजूर की डाली? क्योंकि ये आज ही बात नहीं है, ये ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि यहां पे लिखा कि खजूर की डालियों का मतलब नेकी का सिंबल है, जे फतेहमंदी का सिंबल है, जे खुश नसीबी का और गुड लक का। आज जब हम आपको ये क्रॉस जो है देंगे, ये आज जब आप अपने घरों में, गाड़ियों में, दफ्तरों में, जब बच्चों के जहां आप रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको नेकी, आपके अंदर नेकी आएगी, आपके अंदर फतेहमंदी आएगी, आपके अंदर खुश नसीबी आएगी, आप गुड लक हो जाओगे। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आई? खजूरों का मतलब क्या है, खजूर की डाली का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब गधे की सवारी की, मैं आपको एक और आज बात सिखाना चाहता हूं, गधे की सवारी क्यों की? वो किसी और की भी सवारी कर सकते हैं। गधे की सवारी का मतलब होता है शांति। हालेलुया। शांति। आपको मालूम है जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के लिए क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? हथियार। और जाते कैसे थे उस वक्त लोग? घोड़ों के ऊपर। घोड़ा भी लेके जा सकता था। यीशु मसीह का जो मिशन नहीं था, लड़ाई का मिशन नहीं था वो, इसीलिए उसने गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया। गधे के बच्चे का मतलब है हलीम, इसलिए खुदावंद हलीम बना। वो गधे के बच्चे के ऊपर उसने सवारी की। आप जानते हैं कि जब लड़ाई के लिए जाते हैं वो रथ लेते हैं, फिर घोड़े लेते हैं, जहां हाथी होते हैं। लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं लड़ाई करने नहीं, मैं सुलह करने आया हूं। मैं सुलह का शहजादा हूं। मैं क्या करने आया हूं? सुलह करने आया हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? गधे का इस्तेमाल किया। और लोगों ने क्या? टाहनियां मैंने बताया था। खजूर का क्या? खजूर का एक और, खजूर की टाहनियों का, खजूर के दरख्त का मैं आप लोगों को एक और बड़ा राज पहले बताया था, लेकिन आज फिर मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं। खजूर जो है वो मैंने आपको कहा था एक बार कि जितना मर्जी तूफान, अंधेरी, मुसीबतें, दुख आ जाएं, खजूर के दरख्त के ऊपर, खजूर के पेड़ के ऊपर जब बड़े बड़े तूफान आते थे, बड़े बड़े
जो ट्री है वो गिर जाते हैं, निकल जाते हैं। आज भी, अभी भी थोड़े समय हमने पहले देखा, 2-3 महीने हो गए हैं कि जब ये अंधेरी तूफान बारिश आ रही, बहुत सारे पेड़ घर गिर गए। कहीं आपने ये नहीं देखा होगा जो खजूर का पेड़ कभी गिरा होगा। वो खजूर ऐसा पेड़ है, वो झुक जाता है, झुक जाता है जब तूफान अंधेरी या दुख आता है, वो झुक जाता। झुकने से उसके क्या है, यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, झुका, लेकिन टूटा यीशु नहीं। प्रभु यीशु मसीह फतेहमंद, प्रभु यीशु मसीह ने हार नहीं मानी शारीरिक इंसान होने के नाते। पेड़ जो है खजूर का, मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं, वो टेढ़ा हो जाता, झुक जाता है। जैसे वो झुकता है, उसकी जो जड़ें होती है वो और मजबूत हो जाती है, वो और मजबूत हो जाती है। मतलब जब तूफान अंधेरी, बाकी बड़े बड़े जो ट्री गिर जाते हैं, जब तूफान निकल जाता है, जब आप तूफान निकल जाता है, वही जो खजूर का पेड़ दोबारा फिर खड़े हो जाता है। हालेलुया। वो दोबारा, आप भी अगर आपके ऊपर कोई दुख तकलीफ आए, आप खजूर के पेड़ की मानत है। हालेलुया। खजूर का पेड़, रेवलेशन यानी कि प्रकाश, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। आमेन, आमेन, हालेलुया। खजूर की डालियां जो है फतेहमंदी का निशान है, आपकी जीत का निशान है, यीशु मसीह की जीत का निशान है। जब प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश उन्होंने किया तो लिखा के लोगों ने अच्छे अच्छे, जैसे अभी आपने देखा ना, व्हाइट वस्त्र लिखा है रेवलेशन में, वो पवित्रताई को दर्शाते हैं। और खजूर की डालियां खुदावन यीशु मसीह के उसके इस्तकबाल के लिए, उसके वेलकम के लिए, प्रभु यीशु के लिए उन्होंने खजूर की डालियां जो बिछाइयां। हालेलुया। कहते हैं खुदावन यीशु मसीह कब आएगा, कब आएगा। नो ने बहुत प्रचार, 120 साल तक प्रचार किया और किसी ने उनकी बात, उसकी बात नहीं सुनी। तो जब बारिश जब आई तो लिखा कि सिर्फ दुनिया में उस वक्त 8 लोग थे जो, आज मैं बताना चाहता हूं, बहुत प्रचार हो रहा है, कुछ लोग बचेंगे, बाकी के नहीं। लूका की इंजील में लिखा, लोग खरीदो फरीदी में लगे रहेंगे, अपने लोग शादियों में लगे रहेंगे, लोग अपने अपने कामों में लगे रहेंगे, लोग इतने बिजी, शैतान ने इतने लोगों को बिजी कर दिया कि बाइबल पढ़ने का लोगों के पास टाइम नहीं है। यीशु मसीह का पता नहीं कब आए, इसलिए खुदा के लूका के इंजील में लिखा कि लोगों को शैतान ऐसे बिजी कर देगा कि जब नो का जमाना था, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने नो को भेजा और उसने प्रचार किया, लेकिन उसकी किसी ने सुनी। आज यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, सुनिए ध्यान से। जब प्रभु ये ऐसा क्यों, जब चीखे चिल्लाने की आवाजें आई यरूशलेम में, तो लिखा है कि उस वक्त उस दिन जो वो त्योहार मनाया जाता था, वो लिखा कि इतनी दुनिया थी, मैंने अभी थोड़ा सा इशारा पहले किया, कम से कम 20 लाख लोग थे उस दिन। या प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया और लोगों ने कहा, ये कौन सा राजा है, ये कौन सा राजा है कि जो सभी इसके पीछे हो लिए। अब फकीर फरिश्तियों को पता क्या हुआ था, जब यीशु मसीह विजय प्रवेश के उससे पहले खुदा ने एक काम किया था। क्या किया था?
खुदावन ने लाजर को जिंदा किया था। अब वो कहने लगे अब बस हो गई, अब ये मुर्दों को भी जिंदा करने लग गया, अब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और उसी वक्त उन्होंने प्रण कर लिया था कि प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है, स्लीब के ऊपर चढ़ना। हालेलुया। पाम ट्री जो है हमें क्या सिखाता है? पाम ट्री मुझे और आपको, अगेन मैं आपको कहना चाहता हूं, फतेहमंदी का जो सिंबल है प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब विजय प्रवेश किया तो ऐसा था, उसको मालूम था कि ये जो विजय प्रवेश आज मेरे लिए लास्ट सफर है। और एक बात मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश करने के लिए क्यों गए, वहां पे क्यों गए? वो अपने प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन को पूरा करने के लिए गए। प्रभु यीशु मसीह क्या करने गए? अपने मिशन को पूरा करने के लिए गए। तो प्रभु यीशु मसीह का मिशन क्या था, हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का मिशन क्या था? आइए मत्ती की इंजील पहले उसमें देखते हैं। मत्ती चैप्टर 17 मेरे साथ निकालें, उसकी 18 वर्स। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। हाँ 17 की कितनी? 17 आप निकाल दीजिए, पढ़ दीजिए। जो आप पढ़ रहे थे ठीक है, यही पढ़े। 17 की 18 18 पढ़ दे, 17 18। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। यीशु मसीह का क्या मिशन था? कि दुष्ट आत्मा को निकालना। यीशु मसीह का भी ये मिशन था कि अंधों को आंखें देनी, और बहुत सारे जो काम खुदा ने उसके हाथों में किए थे वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए आया था। हाँ जी। और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये एक खुदा मिशन था, और एक और जो असल मिशन यीशु मसीह का था, जो मेरा और आपका मिशन है। आइए मेरे साथ लूक चैप्टर 4 निकालें सुनीता। यीशु मसीह का मिशन था हमें अपने पापों से बचाना, पवित्र जीवन देना, और असल मिशन जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, विजय प्रवेश क्यों करने के लिए गया, क्यों यरूशलेम में गया? वो अपने उसके बाप ने जो उसको मिशन दिया था उसको आज पूरा करने के लिए गया है। हालेलुया। लूक चैप्टर 4 वर्स 17 18 19 पढ़िए प्लीज। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। हाँ। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा, प्रभु का मिशन है जो यरूशलेम में, वो क्यों गए? आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए और अपने मिशन को पूरा करने। उसका मिशन क्या था? सबसे पहले यह था कि जो पेशन गोई, जो नबूवतें वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हुई थी, वो अपने मिशन को, उस पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए वो गए, क्योंकि उसको मालूम था इसके बाद मैंने यरूशलेम में नहीं रहना है। अब मेरे पास आज संडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके पास मेरे पास कुछ थोड़े दिन है, मेरे पास और कुछ दिन है, मैं अपने जो मिशन है उसको पूरा करूं। यीशु मसीह का एक मिशन, इसलिए यरूशलेम में लास्ट सफर करने के लिए वो गए थे। तो यीशु मसीह का असल मिशन जो ये था, हाँ जी, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कंगालों को शुभ समाचार सुनाने का परमेश्वर का मिशन था। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, कि बंदियों को, खुदा का मिशन क्या था? बंदियों को छुटकारा देना। यीशु मसीह का मिशन क्या था? बंदियों को
छुटकारा देना और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं हालेलुया। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह का ये मिशन था, लोगों की मदद करनी, इसलिए यरूशलेम प्रवेश करने गए थे। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या यीशु मसीह ने अपने मिशन को पूरा किया? क्या मैंने और आपने अपने मिशन को पूरा किया? हम कहीं खोए हुए तो नहीं कि जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको जो काम दिया, क्या मैं और आप वो काम कर रहे हैं? क्या मैं और आप इंस्टाग्राम पे 250 ग्राम पे बैठे हैं? क्या मैं और आप फेसबुक पे बैठे हैं? क्या मैं और आप व्हाट्सएप पे बैठे हैं? क्या मैं और आप अपने कामों की तरफ लगे हुए हैं? क्या मैं और आप और कामों में लगे हुए, जैसे कि खुदा के कलाम में पहले मैंने बताया कि खरीदो फरीदी में लगे हुए हैं, शादियों में लगे हुए हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं और आप अपने मिशन को भूल चुके हैं। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है यशायाह 49, खुदा का जो मिशन है अजीजों, खुदावन ने अपने मिशन को पूरा किया, लेकिन मैं और आप शायद अपने मिशन को भूल चुके हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन बीजे प्रवेश जब उसने किया तो लिखा कि गधी के बच्चे पे बैठ के, गधी के बारे में मैंने आपको बताया, खजूर के बारे में मैंने आपको बताया, खजूर जो है फतेहमंदी का निशान है। इसे ऐसा नहीं कि खजूर, जैसे कि खुदा के कलाम में हमने फर्स्ट किंग में पढ़ा है कि जब खुदावन ने के खादम ने वो महल, आलीशान महल बनाया, तो लिखा कि उसने खजूर के पेड़ लगाए ताकि वो खजूर की तरह सुलेमान बढ़ सके। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मैं और आप खजूर की मानद बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु ये मिशन में आइए हम प्रवेश करें। जो प्रभु का मिशन वो मेरा और आपका मिशन है। हालेलुया। हाँ जी, यशायाह चैप्टर 42 उसकी 7 वर्स पढ़ें पहले। 42 की 7 वर्स। कि तू अंधों की आंखें खोले। क्या मिशन है आज यीशु मसीह के मिशन के बारे में आपको, उसका मकसद क्या था, उसका मिशन क्या था? क्या लिखा? उसकी अंधों को, तो अंधों की आंखें खोले, हाँ। बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। हालेलुया। ये प्रभु का मिशन था, ये यीशु मसीह का मिशन था। इसलिए इस दुनिया में वो आए। अब उसके पास समय कम है, क्योंकि ये विजय प्रवेश ये लास्ट उसका सफर है। 49 की भी निकाले, उसकी 9 और 10 पढ़ें। और बंदियों से कहे बंदी गृह से निकल जाओ, और जो अंधेरे में हैं उनसे कहो अपने आप को दिखलाओ। हालेलुया। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनकी चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना लहू और ना धाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के स्रोतों के पास उन्हें ले चलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मिशन जो है अजीजों, अंधों को आंखें देनी, लंगड़ों को चलाना, और बहुत सारी जो बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके दरमियान में रखी है, उसका मिशन प्रभु यीशु मसीह का, वो अपने मिशन को विजय प्रवेश में और इस दुनिया में खुदा के काम को वो पूरा करने आया। इसलिए लिखा कि बहुत सारे लोगों ने जयकारा लगाया, और जब ऐसी बातें हो रही थी तो खुदावन उसके जो यहूदी फकीर फरिश्ते से उसे कहने लगे कि इनको बंद कर, ये बहुत बोल रहे हैं। और खुदावन ने एक बात कही, अगर आज मैंने इनके मुंह को बंद कर दिया तो पत्थर चला उठेंगे। आज इनके मुंह बंद नहीं होंगे। भाई और बहनों, जो परमेश्वर का सत्कार करता है परमेश्वर उसे डबल इज्जत देता है। जो परमेश्वर का अनादर करता है चाहे कितना भी बड़ा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में एक बंदा पंजाब में उठा था जो परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगा था, बड़ा बहुत ऊपर चढ़ गया, और आज 1 मिनट में वो 0 बन गया और पुलिस से डरता भागता फिरता है। हालेलुया।
वो डरता भागता फिरता है। यीशु का ये मिशन है। हालेलुया। और एक और अभी जो बंदा है बाबा रामदेव, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बाबा रामदेव जो है वो बहुत अमीर है। मैं आज आपको बताना, बहुत जल्द वो नीचे गिरने वाला है, क्योंकि वो भी यीशु मसीह के खिलाफ उसने भी बोलना शुरू किया हुआ। वो बहुत फैक्ट्रियां हैं, बहुत मिलियन ट्रिलियन बंदा है वो जल्द आप लोग देखेंगे। जैसे अभी जो बंदा पहले था जो पंजाब में, जिसने यीशु मसीह के खिलाफ बोलना शुरू किया था, बहुत उसकी इंटरनेशनल उसका नाम हो गया था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, डरता फिरता कांपता हुआ, उसकी इंटरव्यू हम सुन रहे थे, बोला 22 मील में चोरी चोरी भागता हूं, कभी प्यासा हूं, कभी भूखा हूं, भागता फिरता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के फॉलोअर कभी भूखे नहीं रहते। हालेलुया। यीशु मसीह हमें तृप्त करता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम, हालेलुया, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये यीशु मसीह का मिशन था। प्रभु यीशु मसीह का मिशन जो उसने पूरा किया। लिखा है कि और जो अंधेरे में उनमें कहे अपने आप को दिखाओ, वह मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे। चाहे हम किसी भी स्थिति में रहें, चाहे हम किसी भी जगह पे रहें, हम चाहे किसी भी प्रॉब्लम में रहें, लेकिन यीशु मसीह का मिशन पूरा करें हम। हालेलुया। आज यीशु मसीह का देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि ये भविष्यवाणी जो है जकरया 9:9 में खुदा ने उसके बारे में लिखा है कि वह सादिक वो हलीम होगा। हालेलुया। खजूर की टाहनियों का मतलब है हलीम, सादक, पवित्र। यीशु मसीह खुदावंद खुदा जो मेरा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम यीशु के मिशन को इस दुनिया में पूरा करना है। अगर आज मैं और आप यीशु मसीह का मिशन पूरा करना चाहते हैं, तो आइए हम अपने आप को खुदा के हाथ में दें, एक दूसरे को क्या करें, माफ करें। यदि मैं और आप एक दूसरे को माफ करेंगे तो यीशु मसीह के मिशन को हम पूरा करेंगे और यीशु मसीह के मिशन में हम दाखिल हो जाएंगे। यीशु मसीह आज की शाम आप सबको बहुत सारी बरकत राशि दे।